Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is Joshi Nilesh, grade 10, subject Hindi, poem number 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. स्टूडेंट, ये पोयम एक प्रकार प्रार्थना गीत है. उनके राइटर का नाम है रैदास. रैदास का जन्म 1388 में काशी में उनका जन्म हुआ था. कहा जाता है कि रैदास पढ़े लिखे नहीं थे, पर बचपन से ही उनको दास्य भक्ति यानी कि भक्ति भाव की प्रेरणा मिली थी और साथ साथ कबीर जी के संतकारी यानी कि कबीर जी के समकालीन जैसे कवि के नाम से संत रैदास भी माने जाते हैं. रैदास उनके एक गुरु थे रामानंद. रामानंद जी के बहुत सारे शिष्य थे, पर बहुत सारे शिष्यों में एक ही ऐसे शिष्य थे जो पढ़े लिखे नहीं थे. स्टूडेंट, रैदास जी का दूसरा नाम रविदास है और रविदास के नाम से और रैदास के नाम से उन्होंने बहुत अच्छी पोयम लिखी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने. उन्होंने पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया के अंदर दास्य भक्ति किसको बोलते हैं उसके बारे में एक पोयम सिखाई. बहुत अच्छी पोयम है और वो पोयम मैं आज आप लोगों को रीड करके समझा रहा हूं. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समाने. प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बड़े दिन राती. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. स्टूडेंट, कहा जाता है कि संत रैदास से वो रैदास ने पूरी दुनिया के अंदर जैसे जीवन कैसे जीते हैं, जीना कैसे होता है और उसके अंदर कैसे न्योछावर होते हैं, पूरी पोयम के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है. तो वन लाइन में आप लोगों को समझा रहा हूं. फर्स्ट नंबर की पैराग्राफ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. कवि कहते हैं, रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप चंदन हो और मैं पानी हूं. जैसे कि चंदन का ट्री होता है, उसका पाउडर होता है, वैसे पाउडर के अंदर जैसे पानी डालकर पूरा पानी स्मेल हो जाता है, बहुत अच्छी खासी सुगंध आती है. वैसे कवि कहते हैं कि हे प्रभु जी आप चंदन हो तो मैं पानी हूं, जाके अंग अंग भास समानी. जैसे मेरे पूरे अंग अंग यानी कि पूरे बॉडी पार्ट, पूरे जो शरीर है वो शरीर के अंदर अंग अंग भास यानी कि एक सुगंध, चंदन की सुगंध बस जाती है. जैसे कि चंदन जैसे पानी के अंदर, पानी जैसे चंदन के अंदर मिल हो जाता है, वैसे प्रभु मैं आपकी भक्ति के अंदर लीन होना चाहता हूं. इसलिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग भास समानी. अंग अंग यानी कि एक एक शरीर का एक एक हिस्सा है, उसमें भास आती है, स्मेल, सुगंध आती है. किस रूपी सुगंध? भक्ति रूपी सुगंध और चंदन रूपी सुगंध उसके अंदर आती है. सेकंड नंबर लिखा है, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा. स्टूडेंट, यहां पे एक नया शब्द है धन, यानी कि बादल. जैसे कि बादल, बारिश आते समय काला बादल को देखकर प्रभु जी तुम धन हम मोरा. मोरा यानी कि मोर. जैसे कि बारिश आने की मौसम हो गई है, काला काला बादल दिखाई देता है और बादल को देखकर जैसे मोर बहुत अच्छी तरह से बोलता है, जैसे चितवत चंद चकोरा. प्रभु जी तुम धन हम मोरा. जैसे कि बादल को, बारिश आते समय बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, बोलने लगता है, वैसे ही प्रभु जैसे चितवत चंद चकोरा. चितवत यानी कि एक माइंड, एक ही नजर से, चंद यानी कि चांद को, चकोरा नाम का एक पक्षी है, एक ही नजर से चांद को चकोरा नाम का पक्षी देख रहा है. प्रभु मैं वैसे ही आपकी भक्ति करना चाहता हूं. कैसी भक्ति करना चाहते हैं प्रभु?
रैदास, प्रभु जी तुम धन हम मोरा। बादल को देखकर जैसे मोर खुश हो जाता है, चितवत चंद चकोरा, चांद को देखकर एक चकोरा नाम का पक्षी खुश हो जाता है, वैसे ही प्रभु मैं आपको देखकर आपकी भक्ति में मैं लीन होना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति में समर्पित होना चाहता हूँ, समर्पण होना चाहता हूँ। वैसे प्रभु जी को रैदास जी बोलते हैं, प्रभु जी तुम धन हम मोरा, आप बादल हो और मैं मोर हो। जैसे बादल को देखकर मोर खुश हो जाता है, वैसे प्रभु मैं आपको देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, मैं आप पर समर्पित होना चाहता हूँ। नेक्स्ट लिखा गया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी की उपमा दीपक से दी गई है और वो खुद बाती बनना चाहता है। जैसे कि दूसरों को उजाला देने के लिए बाती है, वो बाती जल जाती है, तो प्रभु में आप में समर्पित होने जलने के लिए तैयार हो जाता हूं। हे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। बाती यानी कि कॉटन होता है ना, वो कॉटन यानी कि बाती बोलते हैं। बाती यानी कि दीपक के अंदर जैसे बाती होती है, उजाला तो दीपक देता है, बट बाती समर्पित हो जाती है उजाला देने के लिए। झांकी यानी कि देखना, ज्योति बरे दिन राती, दिन और रात ज्योति चलती है। प्रभु जी आपके नाम की ज्योति चलती है और वो ज्योति में मैं समर्पित होना चाहता हूं। उनकी ऐसी दास्य भक्ति है। प्रभु यानी कि रैदास जी की बोलते हैं दास्य भक्ति है। दास यानी कि भक्त रूपी ऐसी एक एक लाइन के अंदर लिखा गया है, झांकी ज्योति बरे दिन राती। ज्योति है वो ज्योति दिन और रात जलती ही रहती है। मैं बाती बनना चाहता हूं। प्रभु जी आप दीपक बनो और मैं बाती बनने के लिए, मैं जलने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु जी आप मोती और मैं धागा बनने के लिए तैयार हूं। जैसे कि मोती की माला के अंदर जैसे धागा हो, वो धागा समर्पित होता है और अंग अंग यानी कि एक एक मोती के अंदर एक एक धागा पुराया जाता है। वैसे ही प्रभु सोने ही मिलते सुहागा। वैसे प्रभु जैसे सोने में सुहागा मिलता है। सुहागा यानी कि एक पत्थर होता है, वो पत्थर की बात दी गई है। सुहागा यानी कि शाइनिंग बोलते पत्थर, सोना ही यानी कि गोल्ड। जैसे सोने को मिलकर एक द्रव्य यानी कि पत्थर होता है, वो पत्थर चमकित हो जाता है। हे प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी जैसे कि मोती की जो माला होती है, वो माला एक एक मोती पूरा कर जो धागे अंदर समर्पित होते, वैसे मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। जैसे सोना ही मिलते सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलता है। रैदास जी ने एक एक लाइन के अंदर, प्रार्थना गीत के अंदर बहुत अच्छी तरह से दास्य भक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे कबीर जी ने वर्णन किया गया है, एक एक दोहा के अंदर कबीर जी ने दास्य भक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे रैदास जी ने एक एक लाइन के अंदर भी दास्य यानी कि भक्ति की भावना की गई है। लास्ट नंबर है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं दास बनने के लिए तैयार हूं। ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास कैसी भक्ति करना चाहता है? रैदास ऐसी भक्ति करना चाहता है दास रूपी। दास यानी कि भक्त। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं दास बनने के लिए तैयार हूं। ऐसी भक्ति कौन करेगा? रैदास। कि हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं दास बनने के लिए तैयार हूं। ऐसी भक्ति करे रैदास। ऐसी भक्ति कौन करने चाहता है? रैदास जी। स्टूडेंट एक एक लाइन के अंदर भक्ति और भक्ति भावना के बीच रैदास जी ने दास्य भक्ति का भी वर्णन उसके अंदर किया गया है। तो फर्स्ट नंबर से मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट, प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या बनना चाहता है? प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी बनने के लिए तैयार है। प्रभु जी धन है तो भक्त क्या बनना चाहता है? प्रभु जी धन यानी कि बादल है तो प्रभु जी यानी कि दास्य यानी कि भक्त मोर बनने के लिए तैयार है। जैसे कि बादल को देखकर मोर खुश हो जाता है, वैसे प्रभु मैं आपको देखकर बहुत न्योछावर यानी कि खुश होता हूं। प्रभु जी दीपक यानी कि बाती बनने के लिए रैदास तैयार है। बाती रूपी यानी कि मैं जलने के लिए तैयार हूं। दीपक में मैं बाती बनकर जलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु जी मोती है
तो भक्त क्या है? प्रभु जी मोती है तो भक्त धागा बनने के लिए तैयार है। ऐसी भक्ति कौन करने के लिए तैयार है? ऐसी भक्ति रैदास करने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट, ये पोयम बहुत अच्छी है, प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत के साथ साथ हमारे जो जीवन है वो जीवन के अंदर दास्य भक्ति यानी कि प्रभु और भक्त के बीच में कैसे संबंध है, वो संबंध एक एक एग्जाम्पल के रूप में रैदास जी ने लिखा गया है। बहुत अच्छी पोयम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ भी आ गई होगी। और ये पोयम है वो पोयम प्रार्थना गीत है, रैदास जी ने बहुत अच्छी तरह से एक पोयम लिखी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।